क्या आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं पा रहे? क्योंकि आपको वो एजुकेशन नहीं मिली। अगर मिलती तो आप डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते। आपको वो अच्छा माहौल नहीं मिला जो दूसरों को मिलता है। अगर वो माहौल आपको मिला होता तो आप जिंदगी में बहुत ऊंचा पहुंचते। आपके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर होते तो आप भी जीवन में कुछ कर पाते। क्या इसी तरीके की परेशानियों से आप घिरे हुए हैं? क्या इसी तरीके की इन्वायरमेंट परेशानियां आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं? अगर हाँ तो बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ऐसे ही एक इंसान की जिसके हालात ठीक नहीं थे, जिसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, जो किसी काबिल नहीं था। क्या हुआ उसके साथ, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसका मन हुआ कि आज दरबार दरबार में नहीं, बाहर सूरज की रोशनी में लगाएंगे, लोगों के साथ बैठेंगे ताकि थोड़ा सा नेचर को भी एंजॉय कर पाए। तो उसने आज्ञा दी अपने मंत्रियों को, सहायकों को, कि दरबार इस बार बाहर लगेगा। वो बाहर बैठे थे अपनी फैमिली के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, एंड वहां उस प्रदेश के सभी लोग मौजूद थे उस राज दरबार में। उसी बीच अचानक से कहीं से एक व्यक्ति आता है। वो व्यापारी था। उसने वहां रखी मेज पर तो बहुत चमकदार खूबसूरत से हीरे रखे, एंड उस राजा से बोला कि महाराज, ये जो हीरे हैं इसमें से एक ओरिजिनल है, दूसरा आर्टिफिशियल है, नकली है। आप इन दोनों में से मुझे अगर ये बता दें कि असली वाला कौन सा है, तो वो हीरा मैं आपके दरबार में, आपके खजाने में रख दूंगा। ये बहुत कीमती है, एंड अगर आप नहीं बता पाए तो आपको उस हीरे की कीमत मुझे देनी होगी। एक तरीके से उसने चैलेंज किया उस राजा को, एंड साथ में ये भी कहा, सिर्फ आप नहीं, आपके दरबार में, आपके राज्य में कोई भी इंसान इस बारे में बता सकता है, लेकिन आपको मौका सिर्फ एक मिलेगा। अब कहते हैं ना, इस तरीके से ओपनली चैलेंज कोई राजा को देगा तो राजा चुप कैसे रह सकता है? उसकी इज्जत की बात है, वो हार नहीं मान सकता। ऑब्वियसली ये राजा भी कुछ कह नहीं सका, उसको ये चुनौती एक्सेप्ट करनी पड़ी अपनी इज्जत के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। सबसे पहले तो उस राजा ने उन दोनों हीरो को खुद देखा, अपने हाथों में लेकर कोशिश की दोनों में कुछ डिफरेंट पता करने की, बट वो डिट्टो सेम थे, एक जैसे थे दिखने में। राजा समझ नहीं पाया कौन सा असली कौन सा नकली। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, एक एक करके। हर एक मंत्री ने उस हीरे की जांच की, बट अफसोस कोई भी मंत्री उन दोनों में कोई डिफरेंट पता नहीं कर पाया। वो बिल्कुल एक जैसे थे। हैरानी की बात ये कि ये व्यक्ति इससे पहले भी कई राज्यों में से इस हीरे को लेकर गया था, एंड वहां से बहुत पैसा लेकर आया था, क्योंकि इससे पहले भी कोई राजा उन दोनों हीरो में डिफरेंट नहीं बता पाया था। इसलिए प्रेशर और भी ज्यादा था इस राजा के ऊपर। अंत में परेशान होकर राजा ने अपनी प्रजागण से कहा कि इस प्रजा में क्या कोई ऐसा है जो बता पाए इन दोनों में डिफरेंट, जो बता पाए असली और नकली की पहचान क्या है। दुर्भाग्य से उस राज्य में कोई ऐसा था ही नहीं। एक तो हिम्मत नहीं थी, ज्ञान नहीं था, साथ में एक ये भी डर था कि कहीं हमने गलत बता दिया तो राजा हमें पनिश ना करे। इसलिए जो थोड़ी बहुत किसी के अंदर हिम्मत होगी तो वो दिखा नहीं पाया। सब लोग खामोश थे, एंड उस राज्य में, उस समय, उस दरबार में एकदम सन्नाटा था। इसी बीच वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ अपनी लाठी के सहारे, एंड उसने लोगों से कहा कि उसे राजा तक पहुंचा दिया जाए। लोगों ने उसकी हेल्प की। वो राजा के करीब आया और उसने बोला कि राजा, मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं सही जवाब दे दूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन कोशिश करने दीजिए मुझे। एंड वैसे भी आप तो हार मान ही चुकी है, तो एक कोशिश करने में क्या बुराई है? राजा ने कहा ये भी ठीक है। अव्वल तो
ये इंसान जो देख ही नहीं पाता वो क्या ही बताएगा। वो बाय द वे अंधा था, वो बूढ़ा इंसान, उसे दिखाई नहीं देता था। तो राजा को भी लगा ये अंधा जो दुनिया नहीं देख पा रहा वो डिफ्रेंशिएट क्या ही कर पाएगा। बट फिर भी जब मैं हार ही चुका हूँ, जब कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा, तो एक मौका देने में कोई बुराई नहीं है। ये सोच के राजा ने उसको आज्ञा दी। उस व्यक्ति ने वो दोनों हीरे अपने हाथ में लिए एंड बहुत देर खामोशी से उन हीरो को महसूस करता रहा। एंड कुछ देर बाद उसने अपना राइट हैंड ऊपर उठाया और कहा, ये असली हीरा है। उस व्यक्ति ने देखा एंड वो सहमत हुआ कि हाँ, जो ये बूढ़े बाबा बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है, यही असली हीरा है। एंड अपनी जुबान के मुताबिक उसने वो हीरा उस राज्य के खजाने में छोड़ दिया, जमा करवा दिया एंड वहां से बहुत इज्जत के साथ में चला गया। अब राजा परेशान कि एक अंधा, एक बुजुर्ग कैसे पता लगा सकता है कि असली और नकली क्या है। उसने उस व्यक्ति को अपने करीब बुलाया और पूछा कि बाबा आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि एक हीरा थोड़ा ठंडा था, दूसरा हीरा थोड़ा गर्म था, दोनों के तापमान में फर्क था। जो नकली हीरा था वो सूरज की गर्मी से ज़्यादा गर्म हो गया था क्योंकि वो कांच था, इसलिए मुझे पता चल गया कि जो ठंडा है वो असली है। ये हमें बताता है, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये कि जीवन अपनी पाठशाला खोले हुए है सबके लिए। हमारा जीवन, हमारी मुसीबतें हर वक्त हमें सिखा रही है। क्या हम रेडी हैं सीखने के लिए? क्या हम सजग हैं? क्या हम तत्पर हैं? आपके हालात हो सकता है आपको वो करने से रोक ले जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके हालात आपको गरीब बनाकर नहीं रखते, आगे बढ़ने से नहीं रोकते। आपके बुरे हालात भी आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें भी आपकी शिक्षक हैं। बस आपको सजग होके एक अच्छा विद्यार्थी बनना है। मुसीबतों से जो इंसान निकलता है ना, वो ज्यादा काबिल होता है, क्योंकि सबसे अच्छी जो शिक्षक होती है वो हमारी मुसीबतें होती हैं, वो अपनी जिंदगी में आने वाली अड़चनें होती हैं। अगर आप उन मुसीबतों से, उन अड़चनों से कुछ सीख ही नहीं पाए तो जीवन में अच्छे वक्त में क्या ही आप सीखेंगे। यकीन मानिए, जिनके पास बहुत वक्त होता है ना, वो सिर्फ वक्त को बर्बाद करते हैं, पर जिनके पास वक्त नहीं होता वही वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। अपने जीवन में आने वाली तकलीफों को, हालातों को आप अपने हाथों की बेड़ियां नहीं बनाएं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की सीढ़ियां बनाएं। जब तक आप अपने हालातों से सीखेंगे नहीं, आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप वो इंसान हैं जिसे ये लगता है कि काश मैं पढ़ सकता तो कहीं का कहीं पहुंच चुका होता, अगर मुझे अच्छी एजुकेशन मिली होती तो मैं इंजीनियर बन चुका होता, अगर मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स ने अच्छे से पैसा खर्च किया होता तो मैं डॉक्टर बन चुका होता, अगर मुझे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला होता तो मैं किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर होता। ये सब आपके बहाने हैं, ये सब आपके बहाने हैं, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, काबिलियत की होती है। एंड काबिलियत भगवान ने सबको बराबर दी है। यकीन मानिए, जितने काबिल आप हैं उतना कोई दूसरा भी है। फर्क बस इतना है कि आप मेहनत करना चाहते हैं या फिर डरते हैं, या फिर बहाना बनाकर आप अपने आप को सेव कर रहे हो, मेहनत से बच रहे हो। ये आपके ऊपर है। जीवन में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे उन लोगों के जो अर्श से उठ के हर्ष पर पहुंचे हैं सिर्फ अपनी काबिलियत के बल पर। उसमें से सबसे ऊंचा जो एक नाम मुझे इस समय याद आ रहा है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। वो इंसान जो सुसाइड करने चला गया था, जिसे लगा उस जीवन का कोई फायदा नहीं, जिसे उसकी बहन ने
अपने गहने देकर एडमिशन के लिए भेजा था, जिससे लगा था कि बहन के पैसे, बहन की ज्वेलरी मैंने बर्बाद कर दी। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मेरी इच्छा से मुझे एडमिशन नहीं मिला, मैं क्या ही करूँगा। तो इस तरह की दिक्कतें सबके जीवन में आती, जो इन कठिनाइयों को पार कर जाए वही असली खिलाड़ी है। तो बहाने मत बनाइए, जीवन में आगे बढ़िए, अपनी दिक्कतों को अपने जीवन की सीढ़ियां बना के ऊपर जाइए। होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले, आप उस बहाने से बच के समझ पाए कि कैसे आगे बढ़ना है। नाउ इसी उम्मीद के साथ मुझे विदा दीजिए।